Hello and Assalamu alaikum to all the students. My name is Sarumer and today I am going to start one of the topic of your SIN board class 9 mathematics, that is algebraic expression. In your book it is chapter number 3 and I am going to start from the exercise 3.1. लेकिन इसके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा इनमें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अभी तक बेसिक्स में इशू होता है, तो मैं पहले बेसिक से स्टार्ट करके फिर इंशाल्लाह क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ. सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहले आप लोगों ने दो वर्ड्स अपनी क्लास 6 और 7 से पढ़ते हुए आओगे, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. सो जिन बच्चों को पता है वो काइंडली थोड़ा सा पेशेंस करें, फिर इंशाल्लाह मैं आगे बढ़ता हूँ. इक्वेशन वर्सेस एक्सप्रेशन, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन के अंदर फ़र्क क्या होता है. सो लेट मी टेल यू. अगर आपको कोई ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी वैल्यूज़ दी जाए जिसका लेफ्ट हैंड साइड भी हो और राइट हैंड साइड भी हो, जैसे कि अगर मैं लिख दूँ 2x + 3y = 4, सो ये किस में काउंट होगी? ये काउंट होगी इक्वेशन के अंदर. लेकिन अगर मैं यही करूँ कि मैं इसका राइट हैंड साइड उड़ा दूँ, 2x + 3y लिखूँ, तो फिर यही काउंट हो जाती है एक्सप्रेशन के अंदर. सो आई होप आप लोगों को दोनों के अंदर फ़र्क समझ में आ गया होगा. सो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैं पहला पार्ट लेता हूँ. ठीक है, आपको इसके अंदर क्या बताना है कि पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल में फ़र्क क्या होता है. तो पहले मैं पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल का डिफरेंस बता देता हूँ, ट्रिक्स बता देता हूँ. अगर लेट सपोज आपको कोई वेरिएबल दिया जाए और उसकी कोई भी वेरिएबल है और उसकी अगर आपको पावर पॉजिटिव में दी जा रही है, तो फिर वो किस में काउंट होगा बेटा? वो काउंट होगा पॉलिनोमियल के अंदर. लेकिन अगर आपको कोई भी वेरिएबल दिया जा रहा है, ठीक है, v से मुराद वेरिएबल है, अगर उसकी पावर नेगेटिव में आ रही है या तो उसके साथ साथ डेसिमल में आ रही है, मतलब 1.2, 3.4, 6.8 डेसिमल के अंदर आ रही है, सो फिर उसको आप किस में काउंट करोगे? उसको नॉन पॉलिनोमियल के अंदर काउंट करोगे. पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा. ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट, दैट इज आपकी बुक आपके सामने मेंशन होगी 2xy² - 3x² + 5y³ एंड -6. अच्छा, इसके अंदर अगर आप गौर से देखो तो x की अगर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है बेटा? 1 है. ठीक है. अच्छा, आपके साथ एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अगर आपको वेरिएबल ना दिया हुआ हो, तो वो कोफिशिएंट अगर खाली दिया हो तो वो भी पॉलिनोमियल में काउंट होता है. वैल्यू सिर्फ कोफिशिएंट दिया हो तो वो उसमें काउंट होता है. तो इसमें अगर आप देखो तो इन सब की पावर पॉजिटिव है. ठीक है, x की 1, y की 2, इसमें x की पावर 2 है, इसमें y की पावर 3 है और इसके अंदर कांस्टेंट है. तो इसका मतलब अगर मैं देखा जाए तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल. सो इसका मतलब है कोई एक भी नॉन पॉलिनोमियल नहीं हुआ. हमेशा ध्यान में रखना, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो अगर एक भी नॉन पॉलिनोमियल आ गई तो इसका मतलब है पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को आप नॉन पॉलिनोमियल काउंट करोगे. तो इसका मतलब है ये इस केस के अंदर क्या है? ये इस केस के अंदर पॉलिनोमियल है. बुक के आंसर के अंदर आपके नॉन पॉलिनोमियल लिखा है, विच इज रॉन्ग. ये नॉन पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है. अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, सेकेंड पार्ट में आपके क्या दिया हुआ है? 3x y की पावर -2. तो इसके अंदर अगर आप गौर से देखो तो कोई एक वैल्यू जो है, ये एक वैल्यू माइनस में आ गई, ये एक वैल्यू माइनस में आ गई. सो जब एक भी वैल्यू अगर माइनस में आ गई तो इसका मतलब है अगर मैं इसको पॉलिनोमियल काउंट कर लूँ, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसकी पावर -2 है, तो इसका मतलब है एक नॉन पॉलिनोमियल आ गया, तो हम इसको क्या काउंट करेंगे? एज नॉन पॉलिनोमियल. आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. सो थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? इसके थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है 6x² माइनस का 10x एंड प्लस का x एंड माइनस का 45. तो इसमें भी अगर आप गौर से देखो तो पहली वाली वैल्यू क्या है? पहली वाली वैल्यू पॉलिनोमियल है. क्यों? क्योंकि पावर पॉजिटिव है, इसकी नथिंग मीन्स 1 है. पावर पॉजिटिव है, इसकी नथिंग मीन्स 1 है. पावर पॉजिटिव है, पॉलिनोमियल. और कांस्टेंट को मैंने क्या बोला था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल काउंट होता है. एक चीज़ ध्यान में रखना, ये पावर का साइन होता है, कहीं अब इससे कहीं वो ना हो जाना ये माइनस से, कि ये माइनस है तो ये नॉन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है. पावर के साइन की बात हो रही है, कोफिशिएंट के साइन की बात नहीं हो रही है. तो ये सब पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब है इस केस के अंदर ये भी क्या हो जाएगा? ये पॉलिनोमियल हो जाएगा. बेटा ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, अब हम इसके पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ. फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो फोर्थ पार्ट के अंदर आपको क्या दिया हुआ है? 5√x एंड -x एंड +5x². ठीक है, अगर हम पहले की बात करें तो पहला वाला आपको क्या दिया हुआ है? पहला वाला नॉन पॉलिनोमियल है. जैसा कि मैंने आपको बताया था, √x का मतलब क्या होता है?
अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, तो डेसिमल में आ गई ये वैल्यू, तो इसका मतलब है नॉन पॉलिनोमियल। बाकी के दोनों पॉलिनोमियल हैं, लेकिन एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो इसका मतलब है अगर एक भी नॉन पॉलिनोमियल है एक्सप्रेशन में, तो ओवरऑल आप इसको क्या काउंट करोगे? ओवरऑल आप इसको नॉन पॉलिनोमियल पूरी एक्सप्रेशन को काउंट करोगे। क्लियर हो गई बेटा ये चीज़ें? इसके पार्ट 5 की तरफ जाते हैं। पार्ट 5 विच इज 2/x+2, ये आपका पार्ट 5 है। अच्छा जी, अब आपको पार्ट 5 में लगता है क्या होगा? पार्ट 5 में एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में वैल्यू प्लस या माइनस में दिए तो उसको इंडिविजुअल काउंट करोगे। इंडिविजुअल जब काउंट करोगे तो इसको ऐसे काउंट करोगे, तो इसका मतलब है पावर 1। तो जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो इसका मतलब है ये x+2 की पावर -1 बन जाएगा। ये x+2 की पावर -1, तो इसका मतलब है इस पूरी की पूरी वैल्यू की पावर क्या आ गई? -1 आ गई। सो इसका मतलब है मैं इसे किस में काउंट करूंगा? मैं इसे काउंट करूंगा नॉन पॉलिनोमियल में। ये चीज़ क्लियर होगी बेटा आप लोगों को? ठीक है, अब चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। पार्ट 6 में आपको क्या दिया हुआ है? पार्ट 6 विच इज 2/x+x³ n माइनस का 2। ठीक है, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं फर्दर, तो अब इसमें देखो बेटा क्या बनेगा। ये जब 2x ऊपर आएगा तो नथिंग इज पावर 1 होती है, जब ऊपर जाएगा तो -1, ये क्या हो जाएगा? +x³ और ये क्या हो जाएगा? -2। अगर मैं पहले वाले को छोड़ दूं तो बाकी के जो दोनों हैं वो दोनों क्या आ रहे हैं? ये क्या आ रहा है? ये पॉलिनोमियल आ रहा है, ये एक कोफिशिएंट है पॉलिनोमियल आ रहा है, लेकिन ये पावर -1 आ गई, इसका मतलब है ये नॉन पॉलिनोमियल है। एक भी नॉन पॉलिनोमियल होगी तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा कि ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन को नॉन पॉलिनोमियल काउंट करोगे। तो आप लोगों ने एक चीज़ क्या करनी है कि पहले वाले जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसका आंसर पीछे बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, उसको आप करेक्ट कर लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोल रहे हैं बेटा कि एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रैशनल और नॉट। अब इसको हमने आगे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 विच इज x² + 2x + 3/x-4। अब यहां बेटा आप लोग सुनने पे फोकस करना, ठीक है। पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल को आप समझ चुके हो, ठीक है। अगर आपको अलजेब्रिक वे में इस तरीके से दिया जाएगा कि न्यूमरेटर भी होगा, डिनोमिनेटर भी होगा, ठीक है, या खाली न्यूमरेटर भी होगा और अलजेब्रा के अंदर, तो इसका मतलब है वैल्यूज तो आपको गिवन नहीं है। तो वैल्यूज अगर आपको गिवन होती है तो बहुत आसानी से निकाल लेते हो, वो एक अलग पार्ट है, वो आगे के क्वेश्चंस में आएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू से कैसे पता चलता है रैशनल और इरैशनल। लेकिन अलजेब्रा में आपको निकालने का तरीका क्या है कि एक चीज़ ध्यान में रखना आप, कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल आ गए, ठीक है, तो उसमें दो कंडीशंस हैं, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल आ गए तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर दो कंडीशंस हैं, ठीक है। पहली वाली कंडीशन क्या है कि अगर ये आप लोगों को जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोगों के समझ में आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर कर देता हूँ, न्यूमरेटर का पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल में आप कोई भी वैल्यू रख, अगर उसको जीरो बनाने में कामयाब हो गए, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू को, दोनों पॉलिनोमियल हुए तब, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप जीरो बनाने में कामयाब हो गए डिनोमिनेटर की वैल्यू को, ठीक है, तो फिर वो किस में आ जाएगा? रैशनल में आ जाएगा, ठीक है। वो किस में आ जाएगा? रैशनल में आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप जीरो नहीं बना पाए, जीरो नहीं बना, ये कब है? जब दोनों पॉलिनोमियल होंगे, तो फिर वो किस में काउंट होगा? वो इररेशनल में होगा। क्लियर है? और अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक भी नॉन पॉलिनोमियल आ गया, लेट्स सपोज न्यूमरेटर नॉन पॉलिनोमियल आ गया लेकिन डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल आ रहा था, तब भी वो क्या काउंट होगा? तब भी वो इररेशनल काउंट होगा। और अगर न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर नॉन पॉलिनोमियल आ गया, तब भी वो किस में काउंट होगा? वो काउंट होगा इररेशनल में। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर एक भी नॉन पॉलिनोमियल आ गया तो फिर तो इररेशनल है, लेकिन अगर पॉलिनोमियल दोनों आ गए तो फिर दो कंडीशंस है। अगर डिनोमिनेटर को जीरो बना पाए
तो रैशनल, अगर डिनोमिनेटर को 0 ना बना पाए तो इर्रेशनल। अब ये क्वेश्चंस कराता हूँ तो उससे आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं ले लूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम दोबारा लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 1 क्या आता है, ये अब पहला वाला आप ये जहन में रखना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4। अब इसमें अगर आप गौर से देखो तो आप लोगों को पॉलिनोमियल और नॉन पॉलिनोमियल समझने में कोई इशू नहीं। ये पूरी की पूरी ऊपर वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, ये पूरी की पूरी ऊपर वाली एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो ये किस केस में चला गया, ये पहले वाले केस में चला गया, ये पहले वाले केस में चला गया। अब इसके अंदर अगर मैं डिनोमिनेटर 0 बना पाया तो रैशनल, नहीं बना पाया तो इर्रेशनल। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा था आपको, ठीक है। अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो मैं डिनोमिनेटर को 0 बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। देखो अगर x की वैल्यू 4 रख दूं, ऊपर 4 होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 3 और नीचे क्या बन रहा है 4 माइनस 4, तो ये क्या बन जाएगा इवेंचुअली 0 बन गया, इवेंचुअली 0 बन गया। तो मैं इसको बनाने में कामयाब हो गया हूं, ठीक है। तो फिर इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू क्या काउंट हो जाएगी, पहला वाले का आंसर क्या है, पहले वाले का आंसर हो जाएगा रैशनल या इर्रेशनल होगा, पहले वाले का आंसर होगा रैशनल। क्लियर हो गई चीज़, ये वाला पॉइंट आप लोग के आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट एक्स माइनस 2x एंड 3x स्क्वायर प्लस का 5x एंड प्लस का 4। अच्छा इस केस के अंदर देखो क्वाइट सिंपल है, क्वाइट सिंपल किस तरीके से, अगर आप ऊपर देखो तो ये पॉलिनोमियल लेकिन ये नॉन पॉलिनोमियल, ये नॉन पॉलिनोमियल का मतलब है ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन किस में आ गई, नॉन पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक भी नॉन पॉलिनोमियल हो गया तो कहानी हो गई ख़त्म। तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये नॉट रैशनल हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा आप लोगों को, ये हो जाएगा नॉट रैशनल। अच्छा इसी तरीके से इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट विच इज 13x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 5x एंड प्लस का अंडर रूट 7, ठीक है। अब आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए सोचना है, पहले तो ये आप काउंट करो कि ये रैशनल है, ये दोनों पॉलिनोमियल हैं या इनमें से कोई एक नॉन पॉलिनोमियल भी है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों पॉलिनोमियल है। तो अब इसका मतलब है खेल क्या आ गया, डिनोमिनेटर पे। जब डिनोमिनेटर पे आएंगे तो आप गौर से देखो, मैं x की वैल्यू कोई भी रख दूं 0 नहीं आने वाला, क्योंकि ये अंडर रूट 7 जो है वो गंद मचा देगा आखिर में, ठीक है। मैं आप x की वैल्यू कोई भी रख के देख लो 0 नहीं आएगा इस केस के अंदर। तो इसका मतलब है मैं इसको 0 के बराबर नहीं ला पा रहा। तो जब मैं इसको 0 के बराबर नहीं ला पा रहा तो मैंने आप लोगों को इस केस के लिए क्या बताया था, जब मैं 0 के बराबर नहीं ला पाऊंगा तो इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा, ये नॉट रैशनल हो जाएगा। अब क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को, ये वाला केस हो जाएगा नॉट रैशनल, ठीक है जी। अब इसके चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या था इसका, फोर्थ पार्ट इसका क्वाइट ऑब्वियस है, वो क्या है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। गौर से देखो ये सारे के सारे ही नॉन पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये सारे के सारे ही नॉन पॉलिनोमियल है, ये नॉन पॉलिनोमियल है, ये नॉन पॉलिनोमियल है, ये नॉन पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब है ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि ये क्या है, अच्छा जी ये क्या बन जाएगा, ये नॉट रैशनल बन जाएगा। क्लियर हो गई चीज़, मैंने आपको बताया था एक भी आ गया तो कहानी तो ख़त्म। इसके बाद आ जाओ इसके पार्ट 5 की तरफ। जब हम इसके पार्ट 5 की तरफ जाते हैं तो पार्ट 5 क्या है, पार्ट 5 विच इज़, अच्छा ये अगेन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब मुझे आप लोगों ने सोचना है इसके अंदर, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताओ, सोच के अपने दिमाग में खुद से जवाब दो खुद को कि पहले तो ये डिसाइड करो, पहला स्टेप क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ऑब्वियसली दोनों पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि मैंने कांस्टेंट का क्या बताया था, पॉलिनोमियल, ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल। तो अब अगेन खेल आ गया, क्या मैं डिनोमिनेटर को 0 बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। अगर मैं x की जगह पे -7 रख दूँ इस इक्वेशन के अंदर तो ये क्या हो जाएगी, ये 7/0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये क्या हो गया, ये रैशनल हो गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर 0 बना पाए तो रैशनल, अदरवाइज नॉट रैशनल। किस केस में, जब दोनों पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। अब इसके चलते हैं पार्ट 6 की तरफ, जो इसका आखिरी पार्ट है। ओके जी, पार्ट 6
वो क्या है 5√x माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। क्वाइट ऑब्वियस है कि इसके अंदर एक नॉन पॉलिनोमियल फंसा हुआ है, इसके अंदर एक नॉन पॉलिनोमियल फंसा हुआ है, और वो कौन सा फंसा हुआ है, वो ये फंसा हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट फंसा हुआ है नॉन पॉलिनोमियल, तो ये नॉन पॉलिनोमियल, लेकिन ये पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल, ओवरऑल क्या हो जाएगा नॉन पॉलिनोमियल। मैंने बता दिया नॉन पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, नॉट रैशनल, नॉट रैशनल। बेटा काइंडली चैनल में आप इसी तरीके से स्टिक रहना, मैं आगे की क्लासेस भी इंशाल्लाह आप लोगों को देता रहूँगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स। इसी तरीके से मैं आगे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं फिजिक्स के भी लेक्चर्स दूंगा, केमिस्ट्री के भी, और क्लास 10 के भी ग्रेजुअली स्टार्ट करूँगा। सो काइंडली स्टिक विद द चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।